सलमान फारसी सलाउल्लाह का किस्सा। अब्दुल्ला बिन अब्बास दाना ने फरमाया, सलमान फारसी ने मुझे अपना वाकया अपनी ज़बानी सुनाया। उन्होंने फरमाया, मैं असबहान वालों से एक फारसी आदमी था, एक बस्ती के रहने वालों से था जिस बस्ती का नाम जी था, और मेरा बाप अपनी बस्ती का बहुत बड़ा किसान था, और मैं अपने बाप के यहाँ अल्लाह की मखलूक से ज्यादा महबूब था। तो उसकी मेरे साथ मोहब्बत हमेशा रही, हत्ता कि इसने मुझे घर में बंद कर दिया, यानी आग के पास हमेशा रहने वाला, जैसे लड़की लौंडी को बंद किया जाता है। और मैंने मजूसियत में खूब मेहनत की, हत्ता कि मैं आग का कतन उक्म बन गया जो आग जलाया करता है, इसको एक लम्हा भी मदहम नहीं होने देता, और मेरे बाप की बहुत बड़ी जागीर थी। सलमान फारसी ने फरमाया, एक दफा मेरा बाप अपनी एक इमारत तामीर करने में मशगूल रहा तो मुझे कहने लगा, ए मेरे बेटे, मैं आज एक इमारत की तामीर में मशगूल हो गया, अपनी जागीर से गाफिल रहा, लेकिन तो जा उसकी देखभाल कर और इसमें जो वो करना चाहता था मुझे इसका हुक्म दिया। चुनांचे में निकला, अपने बाप की जागीर में जाने का इरादा रखता था, तो मैं ईसाइयों के गिरजों से एक गिरजे के पास से गुजरा। मैंने इस गिरजे में इनकी आवाजों को सुना और वो नमाज पढ़ रहे थे, और मैं नहीं जानता था लोगों का हलो मुआमला किया है, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे घर में बंद कर रखा था। तो जब मैं इन ईसाइयों के पास से गुजरा और मैंने उनकी आवाजों को सुना, तो मैं उनके पास गिरजे में चला गया कि इसको देखूं जो वो कर रहे हैं। सलमान फारसी ने फरमाया, तो जब मैंने उनको देखा तो उनकी नमाज मुझे अजीबो भली लगी, और मैंने उनके काम में रग़बत की, और मैंने कहा, वल्लाह, अल्लाह की कसम, ये इस दीन से बेहतर है जिस पर हम हैं। तो अल्लाह की कसम, मैंने उनको न छोड़ा हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया, और मैंने अपने बाप की जागीर में जाना छोड़ दिया और वहां न गया। तो मैंने उन ईसाइयों से पूछा, इस दीन का असल कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, शाम में। फिर मैं अपने बाप के पास वापस आ गया, हालांकि मेरे बाप ने मेरी तलाश में भेज रखा था, और मैंने अपने बाप को इसके काम से मशगूल किए रखा। सलमान फारसी ने फरमाया, तो जब मैं उसके पास आया तो उसने पूछा, ए मेरे प्यारे बेटे, तो कहाँ था? क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया था जो मैंने हुक्म दिया? सलमान फारसी ने फरमाया, ए मेरे बाप, में कुछ लोगों के पास से गुजरा, वो गिरजे में नमाज पढ़ रहे थे, तो मैंने जो उनका दीन देखा वो मुझे पसंद आया, तो अल्लाह की कसम में उनके पास ही रहा हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया। तो उसने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, इस दीन में कोई खैर नहीं, तेरा दीन और तेरे आबाओ अजदाद का दीन इससे बेहतर है। सलमान फारसी कहते हैं, मैंने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, वो हमारे दीन से बेहतर है। सलमान फारसी ने कहा, वो मुझसे डर गया कि ये कहीं उनके दीन में न चला जाए, तो उसने मेरी टांग में बेड़ी डाल दी, फिर मुझे घर में बंद कर दिया। सलमान फारसी फरमाते हैं, मैंने ईसाइयों को पैगाम भेजा जिसमें मैंने उनसे कहा, जब तुम्हारे पास शाम से ईसाइयों का कोई ताजिर काफिला आए तो मुझे इसकी इत्तला देना। उन्होंने फरमाया, तो उनके पास शाम से ईसाइयों का एक ताजिर काफिला आ गया, तो उन्होंने मुझे इसकी खबर कर दी। सलमान फारसी फरमाते हैं, मैंने उनसे कहा, जब काफिला वाले अपने कामकाज से फारिग हो जाएं और अपने शहरों की तरफ वापस जाने का इरादा करें तो मुझे इत्तला देना। जब उन्होंने अपने शहरों की तरफ जाने का इरादा किया, उन्होंने मुझे खबर कर दी, तो मैंने बेटी लोहे को अपनी टांग से उतारा, फिर मैं उनके साथ निकल पड़ा ताकि मैं शाम में आ गया। जब मैं शाम में आया तो मैंने पूछा, इस दीन वालों से कौन अफजल है? उन्होंने कहा, गिरजे में पादरी। सलमान फारसी फरमाते हैं, मैं इस पादरी के पास आया। मैंने कहा, बिला शुबा मैंने इस दीन में रग़बत रखी है, और मैंने पसंद किया है कि आपके साथ रहूं, आपके गिरजे में आपकी खिदमत करूं, और आपसे इल्म हासिल करूं, और आपके साथ नमाज पढ़ूं। इस पादरी ने कहा, दाखिल हो जाइए, तो मैं उसके साथ दाखिल हो गया। सलमान फारसी फरमाते हैं, वो बुरा आदमी था, उनको सदक़े का हुक्म देता और उनको सदक़े की तरगीब दिलाता, तो जब वो उसके पास सदक़े की चीजें जमा कर लेते तो वो उनको अपनी जात के लिए कंस और खजाना बना लेता, और वो सदका मसाकीन को ना देता, हत्ता कि इसने सोने चांदी के साथ मिलके जमा कर लिया। सलमान फारसी फरमाते हैं, जब मैंने इसे ये काम करते देखा तो मैं इससे शदीद किस्म का बग़्ज़ रखने लगा। फिर वो मर गया तो ईसाई इसके बड़िए पास जमा हुए कि उसे दफन करें, तो मैंने उनसे कहा, ये बुरा आदमी था, तुम्हें सदका का हुक्म देता था और तुम्हें सदक़े की तरगीब दिलाया करता था, तो जब तुम सदका इसके पास ले आते तो वो इसको अपनी जात के लिए खजाना बना लेता था और मसाकीन को इससे कुछ भी न देता था। उन्होंने कहा, तुझे इसका इल्म कैसे है? मैंने कहा, मैं तुम्हें इसका कंस और खजाना बताए देता हूँ।
तो उन्होंने कहा फिर हमें बताइए। तो मैंने उनको उसके खजाने की जगह बता दी। उन्होंने वहां से सोने चांदी के भरे हुए 7 मनके निकाल लिए। जब उन्होंने इन मशकों को देखा तो वो कहने लगे अल्लाह की कसम हम इसको कभी दफन नहीं करेंगे। फिर उन्होंने इसको सूली दी, फिर पत्थर मार मार कर संसार कर दिया। फिर उन्होंने एक और आदमी को लाकर उसकी जगह मुतय्यन कर दिया। सलमान फारसी फरमाते हैं, मैंने 5 नमाजें न पढ़ने वाला इससे अफजल दुनिया से ज्यादा बेरगबत करने वाला और आखिरत में ज्यादा रगबत रखने वाला नहीं देखा, और न ही शब और रोज इससे ज्यादा क़याम करने वाला देखा। मैंने इसको बहुत ज्यादा महबूब बना लिया। इससे पहले मैंने वैसी मोहब्बत किसी से नहीं की और काफी अरसा मैंने इसके पास क़याम किया। फिर इसका आखिरी वक्त करीब आ गया तो मैंने इससे कहा, फुला साहिब यकीनन आपके साथ रहा और मैंने अब से ऐसी मोहब्बत की जो मैंने अब से पहले किसी से नहीं की, और आपके पास अल्लाह का अमर हाजिर हो गया जो आप देख रहे हैं। तो आप मुझे किसके पास जाने की वसीयत करते हैं और मुझे क्या हुक्म देते हैं? उसने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह की कसम में आज किसी को नहीं जानता जो इस दीन पर हो जिस दीन पर मैं था। लोग हलाक हो गए हैं और उन्होंने तब्दीलियां कर ली हैं, और जिस दीन पर वो थे उसकी अक्सर चीजें उन्होंने छोड़ दी हैं। हाँ, एक आदमी शहर मूसल में है और वो फुला है, वो इसी दीन पर है जिस दीन पर मैं था, आप उसके पास चले जाइए। सलमान फारसी फरमाते हैं, जब वो फौत हो गया और इसे दफन कर दिया गया तो मैं शहर मूसल वाले बुजुर्ग के पास पहुंच गया। मैंने कहा, फुला साहब यकीनन फुला ने अपनी मौत के करीब मुझे वसीयत की थी कि आप के पास इजा है और मुझे बताया था कि आप उसके अमर व दीन पर हैं। तो उसने मुझसे कहा, मेरे पास क़याम फरमाइए। चुनांचे मैंने इसके पास क़याम इख्तियार कर लिया तो मैंने उसे इसके साथी अमर व दीन पर बेहतर आदमी पाया। कुछ अरसे के बाद वो फौत हो गया। तो जब उसकी वफात का वक्त आया तो मैंने कहा, बिलाशुबा फुला ने मुझे आपके पास आने की वसीयत की थी और मुझे आपके पास रहने का हुक्म दिया था, और आपके पास अल्लाह की तरफ से वो वक्त आ गया है जो आप देख रहे हैं। तो आप मुझे किसके पास जाने की वसीयत फरमाते हैं और मुझे क्या हुक्म देते हैं? तो उसने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह की कसम मुझे कोई आदमी मालूम नहीं जो इस जैसे दीन पर हो जैसे दीन पर हम हैं। हाँ, नसीबियन में एक आदमी है और वो फुला है, इसके पास पहुंच जाइए। सलमान फारसी फरमाते हैं, जब वो फौत हो गया और उसे दफन कर दिया गया तो मैं नसीबियन वाले बुजुर्ग के पास पहुंच गया। जब मैं उसके पास आया तो इसको अपने वाकये की खबर दी और उसकी भी जिसका मुझे मेरे साथी ने हुक्म दिया था। तो उसने कहा, मेरे पास क़याम कीजिए। मैंने इसके पास इकामत इख्तियार कर ली। मैंने इसको इसके साथी के अमर व दीन पर पाया तो मैं बेहतरीन आदमी के पास रहने लगा। अल्लाह की कसम थोड़ी देर के बाद इस पर मौत उतर पड़ी। जब इसका आखिरी वक्त करीब था मैंने इससे कहा, फुला साहिब, फुला ने मुझे फुला के पास जाने की वसीयत की थी। फिर फुला ने मुझे आपके पास आने की वसीयत की थी। तो अब मुझे किसके पास जाने की वसीयत फरमाते हैं और मुझे क्या हुक्म देते हैं? उसने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह की कसम में किसी को नहीं जानता जो हमारे अमर व दीन पर बाकी हो जिसके पास जाने का मैं आपको हुक्म दूं। हाँ, उमूरिये में एक आदमी है, वो इस जैसे अमर व दीन पर है जिस पर हम हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो उसके पास आ जाइए। इसने कहा कि वो हमारे अमर व दीन पर है। सलमान फारसी फरमाते हैं कि जब वो फौत हो गया और इसे दफन कर दिया गया तो मैं उमूरिये वाले बुजुर्ग के पास पहुंच गया और उसको अपनी खबर सुनाई। उसने कहा, मेरे पास क़याम फरमाइए। चुनांचे में एक ऐसे आदमी के पास रहने लगा जो अपने साथियों की सीरत और उनके अमर ओ दीन पर था। सलमान फारसी फरमाते हैं, मैंने कुछ कस्ब व काम भी शुरू कर दिया, हत्ता कि मेरे पास कुछ गायें और थोड़ी सी बकरियां जमा हो गई। फरमाते हैं, फिर इस बुजुर्ग पर अल्लाह का अमर उतर पड़ा। तो जब इसका आखिरी वक्त आया तो मैंने इससे कहा, ए फुला, मैं फुला के साथ था। तो फुला ने मुझे फुला के पास जाने की वसीयत की और फुला ने फुला के पास जाने की। फिर फुला ने मुझे आपके पास आने की वसीयत की। तो आप मुझे किसके पास जाने की वसीयत करते हैं और मुझे क्या हुक्म देते हैं? उसने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, मैं लोगों से किसी को नहीं जानता जो इस अमर व दीन पर हो जिस पर हम हैं कि तुझे इसके पास जाने का हुक्म दूं।
लेकिन नबी का जमाना साया तमकिन होने वाला है। वो दीन इब्राहिम के साथ मबूस किया जाएगा, अरब की सरजमीन में आएगा, एक ऐसी सरजमीन की तरफ हिजरत करने वाला होगा जो सरजमीन दो पथरीले मैदानों के दरमियान है। इन दोनों के दरमियान खजूर के दरख्त हैं। इसके साथ ऐसी अलामात और निशानियां हैं जो मख्फी और ओझल नहीं। वो हदिया खाएगा और सदका नहीं खाएगा। इसके दोनों कंधों के दरमियान महर नबुव्वत है। अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो उन शहरों इलाकों में चले जाओ। सलमान फारसी फरमाते हैं, फिर वो फौत हो गया और इसे दफन कर दिया गया, तो मैं उमूरिये में जितना अल्लाह को मंजूर था ठहरा। फिर मेरे पास से बन्नू कलब के कुछ ताजिर गुजरे तो मैंने उनसे कहा, मुझे अरब की सरजमीन की तरफ ले चलूं और मैं तुम्हें अपनी ये गायें और थोड़ी सी बकरियां दे दूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। तो मैंने इनको गायें और बकरियां दे दें और वो मुझे साथ ले आए। हता कि जब वो मुझे लेकर वादी अलकुरा में आए तो उन्होंने मुझ पर जुल्म किया कि उन्होंने मुझे गुलाम बनाकर एक यहूदी के हाथ फरोख्त कर दिया। तो मैं इस यहूदी के पास था और खजूर के दरख्त भी मैंने देखे और मैं उम्मीद करने लगा कि ये इलाका वही हो जो मेरे साथी ने बयान किया था और ये बात मेरे नफस में हक व साबित न हुई थी। तो उसी दौरान के मैं इस यहूदी के पास था तो उसके पास मदीना से इसके चाचा बेटा आया जो बन्नू कर्जा से था। तो उसने मुझे इस यहूदी से खरीद लिया और मुझे मदीना ले आया। तो अल्लाह की कसम जो नहीं मैंने मदीना को देखा तो उसको पहचान गया कि ये तो मेरे साथी की बयान करदा सिफात वाली जगह है। चना हमें ने वहाँ इकामत इख्तियार कर और अल्लाह ताला ने अपने रसूल व पैगंबर को मबूस फरमा दिया और अब मक्का में जितना अरसा रहना था रहे। मैं आपका जिक्र तक नहीं सुनता था, साथ ही गुलामी की मशगूलियत में भी था। फिर रसूल अल्लाह ने मदीना की तरफ हिजरत की तो अल्लाह की किस्म मैं अपने मालिक के दरख्त खजूर की चोटी पर था। इसमें कुछ काम कर रहा था और मेरा मालिक बैठा हुआ था कि अचानक मेरे मालिक के चाचा बेटा आया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। तो उसने कहा, फला अल्लाह बन्नू कीला को फना करे, अल्लाह की किस्म वो इस वक्त कबा में जमा होने वाले हैं एक आदमी पर जो उनके पास आज ही मक्का से आया है। वो समझते हैं कि वो नबी है। सलमान फारसी कहते हैं, तो जब मैंने ये अल्फाज सुने तो मुझे कपकपी ने अल्लाह हत्ता के मैंने ख्याल किया मैं अपने मालिक पर गिर पड़ूंगा। उन्होंने कहा, मैं खजूर के दरख्त से उतरा तो उसके चाके इस बेटे से कहने लगा, तो क्या कहता है, तो क्या कहता है। वो फरमाते हैं, मेरा मालिक गुस्से मैं आ गया तो उसने मुझे जोर से हाथ मारा। फिर उसने कहा, तुझे और उसको क्या है, अपने काम पर तवज्जो ध्यान कर। वो कहते हैं, मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ उसकी कही हुई बात की तहकीक का इरादा किया था। मेरे पास कुछ शय थी जिसको मैंने जमा कर रखा था। तो जब मैंने शाम की मैं इस शय को लेकर रसूल अल्लाह के पास गया और आप कबा में थे, मैं आपके पास गया तो मैंने आपसे कहा, मुझे खबर पहुंची है कि अपने एक आदमी है और आपके हमरा मुसाफिर हाजतमंद साथी हैं और ये चीज मेरे पास सदका के लिए थी, तो मैं आपको दूसरों से ज्यादा हकदार समझता हूँ। मैंने वो चीज आपके करीब कर दी। तो रसूल अल्लाह ने अपने साथियों से फरमाया, खाओ, और अपने हाथ को रोक लिया और खुद न खाया। सलमान फारसी कहते हैं, मैंने अपने जी ही में कहा, ये एक निशानी है। फिर मैं वहां से वापस चला आया तो कुछ चीज ने और जमा की और रसूल अल्लाह भी मदीना आ गए। फिर मैं आपके पास सीन वो चीज लेकर आया तो मैंने कहा, मैंने ने आपको देखा कि आप सदका नहीं खाते और ये हदिया है, इसके साथ मैं आपकी तकरीम कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने इससे खाया और अपने साथियों को हुक्म दिया तो उन्होंने भी आपके साथ खाया। वो कहते हैं, मैंने अपने जी में कहा, ये दो निशानियां हैं। मैं फिर रसूल अल्लाह के पास आया और अब बक़े अल-गुरक़द कब्रिस्तान में थे। अपने साथियों में से किसी के जनाजा में आए थे। आप पर दो चादरें थीं और आप अपने साथियों में बैठे हुए थे। मैंने आपसे सलाम लिया, फिर मैं घुमा के आपकी पुश्त में हुआ कि देखो क्या वो महर देखता हूँ जो मेरे साथी ने बयान की थी। जब रसूल अल्लाह ने मुझे देखा कि मैं आपके गिर्द घूम रहा हूँ तो अपने ने जान लिया कि मैं किसी चीज की तहकीक मुझे बताई गई अलिफ है। आपने अपनी चादर को अपनी कर रहा हूँ जो मुझे पुश्त से उतार दिया तो मैंने महर नबुव्वत देख ली।
میں نے اس کو پہچان لیا تو میں اس پر ٹوٹ پڑا، اس کو بوسہ دینے اور رونے لگا تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا پیچھے ہٹ جا۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور اب سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا، جیسے اے ابن عباس میں نے تجھے اپنا قصہ سنایا ہے تو رسول اللہ کو یہ بات بھلی لگی کہ آپ کے ساتھیوں نے یہ واقعہ سنا۔ پھر سلمان فارسی کو غلامی نے مشغول کیے رکھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے ساتھ بدر واحد میں شمولیت ان سے رہ گئی۔ سلمان کہتے ہیں پھر مجھے رسول اللہ نے فرمایا اے سلمان مکاتبت کر لے، مال دے کر آزاد ہونے کی بات طے کر لے۔ تو میں نے اپنے مالک سے 300 کھجور کے درختوں پر مکاتبت کر لی کہ میں انہیں دور سمیت 40 اوقیوں، ایک اوقے 40 درہم کا ہوتا ہے، کے ساتھ لاؤں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، تو آپ کے ساتھیوں نے کھجور کے درختوں کے ساتھ میری مدد کی۔ کسی آدمی نے 3 چھوٹے پودوں کے ساتھ، تو کسی نے میں چھوٹے پودوں کے ساتھ، اور کسی نے 15 کے ساتھ، اور کسی نے 10 کے ساتھ، یعنی جس شخص کے پاس جتنے پودے تھے اس نے ان کے ساتھ میری مدد کی، حتیٰ کہ میرے پاس 300 کھجور کے چھوٹے پودے جمع ہو گئے۔ تو مجھے رسول اللہ نے فرمایا اے سلمان جا تو ان پودوں کی طرف، تو رسول اللہ میرے ساتھ ان دوروں کی طرف نکلے تو ہم کھجوروں کے پودے اب کے قریب کرتے اور رسول اللہ اپنے ہاتھ سے اس پودے کو دور میں لگا دیتے، تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، ان پودوں میں سے ایک پودا بھی نہیں مرا۔ تو میں نے کھجوروں کے درخت ادا کر دیے اور مال مجھ پر باقی رہ گیا۔ تو رسول اللہ کے پاس بعض غزوات سے مرغی کے انڈے کے برابر سونا لایا گیا، تو رسول اللہ نے پوچھا فارسی مکاتب نے کیا کیا؟ سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے اب کے پاس بلایا گیا تو اب نے فرمایا یہ لے لو جو تمہارے ذمہ ہے سلمان، اسے ادا کر دو۔ تو میں نے کہا یہ تھوڑا سا سونا میرے ذمہ مال کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے اے اللہ کے پیغمبر؟ آپ نے فرمایا اس کو لے لے، یقیناً اللہ اس وجل اس کے ساتھ ہے جو تجھ پر ہے ادا کر دے گا۔ تو میں نے وہ تھوڑا سا سونا لے لیا، تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان، میں نے انہیں اس سے 40 اوقیے تول کر دیے، ان کا حق پورا ادا کر دیا اور میں آزاد ہو گیا۔ تو رسول اللہ کے ساتھ غزوہ خندق میں حاضر ہوا، پھر اس کے بعد رسول اللہ کے ساتھ حاضر ہونے کوئی جگہ مجھ سے فوت نہیں ہوئی، پھر میں آپ کے ساتھ تمام مشاہد و غزوات میں حاضر ہوا۔